गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट को आज अदालत ने सजा सुना दी। और आज जो अदालत ने सजा सुनाई है बड़ी ही मुनफरिद सजा है। इस सजा के तहत मारूफ टिकटॉकर को गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने की वजह से 50,000 रुपया जुर्माना अदा करना पड़ा और उसके साथ 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस के तौर पर ये जो वाइल्ड एनिमल हैं, जंगली जानवर हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी आगाही की एक वीडियो पूरा 1 साल अपलोड करनी पड़ेगी। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं इस व्लॉग में। अदालत ने रजब भट्ट को शेर का बच्चा रखने पर अनोखी सजा सुना दी। टिकटॉकर रजब भट्ट को शेर के बच्चे के गैर कानूनी तौर पर रखने पर अदालत ने अनोखी सजा सुनाते हुए कम्युनिटी सर्विस देने और जानवर के बारे में आगाही देने की सजा दी। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट हामिद रहमान ने महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से रजब भट्ट के खिलाफ दर्ज मुकदमे का फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्जिम रजब भट्ट ने अपनी शादी के मौके पर शेर का बच्चा बतौर तोहफा कबूल किया, जबकि कानून के मुताबिक जब तक शेर का बच्चा रखने के हवाले से मुतलका महकमे से लाइसेंस हासिल ना किया जाए और शेर का बच्चा पालने के लिए मुनासिब इकदामात ना हो तो ऐसा इकदाम जंगली जानवर के लिए बनाए गए कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फैसले में कहा कि शादी के मौके पर भी शेर या किसी भी जंगली जानवर के बच्चे को बतौर तोहफा कबूल नहीं किया जा सकता। मुजरिम रजब भट्ट ने अपना जुर्म तस्लीम किया और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा था। अब इस हवाले से आपको बताता हूं कि हुआ कुछ इस तरह से कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले जब रजब भट्ट की शादी हुई तो उसके बहुत से चाहने वाले उस शादी में आए और उन्होंने कुछ ऐसे तोहफे भी दिए कि जिन तोहफों ने रजब भट्ट के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, जिनमें एक वो वेपन था जिसका शायद लाइसेंस मौजूद नहीं था और एक वो शेर का बच्चा था जिसका जो है परमिट मौजूद नहीं था। और उसकी शादी के वेरी नेक्स्ट डे या एक दिन बाद गालबन उसके वलीमे के वाइल्ड लाइफ के कुछ अहबाब इसके घर जाते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं और वहां से उस शेर के बच्चे को भी जब्त कर लेते हैं और उसके बाद इस पे एक मुकदमा दर्ज होता है और रजब भट्ट को गालबन को 3, 4, 5 घंटे ज़ेरे हिरासत भी रहना पड़ता है। और उसके बाद वो जो शेर का बच्चा था उसको सफारी जू में मुंतकिल कर दिया जाता है और उस केस की जो हेयरिंग है वो चल रही थी। आज उस पर फैसला सुनाते हुए रजब भट्ट को सजा सुनाएगी कि 50,000 रुपया आपने जुर्माना अदा करना है और साथ आप 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इस कम्युनिटी सर्विस के तहत आपको हर महीने मतलब कि पूरा 1 साल हर महीने के पहले हफ्ते में एक वीडियो जिसमें आप जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और शिकार के खिलाफ ये जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही पर मबनी वीडियो जो है वो बनाकर पाबंद होंगे अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पर डालने के। और उन्होंने इस पे जो है जो महकमे के लोग हैं उनको पाबंद किया कि आपने इस वीडियो के हवाले से तमाम तर जो डाटा होगा, फैक्ट्स एंड फिगर होंगे वो भी प्रोवाइड करने हैं। और रजब भट्ट पाबंद होगा कि वो हर माह के पहले महीने वीडियो डालने से पहले अप्रूवल लेगा ये वाइल्ड लाइफ से कि उसमें कोई गलत चीज़ ना चली जाए। और अगर रजब भट्ट ऐसा नहीं करते तो उन्होंने महकमे से कहा कि आपने अदालत को इस हवाले से आगाह रखना है और अगर इस तरह का होता है तो फिर इस सजा को कैद में भी बदला जा सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि रजब भट्ट ने अपना जुर्म का इकरार किया और इसके रवैये को देखते हुए इसको ये जो सजा है उसमें कुछ नरमी बरती गई है, वरना जो ये इस पे ऑफेंस लगा था, जो वायलेशन थी, उसमें 2 तरह की सजाएं थी, या तो जुर्माना था या 2 साल तक कैद थी। उन्होंने कहा कि जो रजब भट्ट है इसने अपने जुर्म का इकरार किया और अदालत के साथ जिस अंदाज में ताउन किया उस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसे एक तो जुर्माना किया गया और साथ कम्युनिटी सर्विस के तौर पे इसे 1 साल तक अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही वीडियो जो है वो डालने का पाबंद है। अगर नहीं करेगा तो इसकी सजा जो है वो कैद में भी बदली जा सकती है। अदालत ने हुक्म दिया कि रजब भट्ट 1 साल तक हर माह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानवरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वीडियोस बनाकर अपलोड करेंगे। अगर मुजरिम इस पर अमल करने में नाकाम रहा तो इसे कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। अदालत ने कहा कि रजब भट्ट को अपने 5 मिनट के व्लॉग में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके बारे में आगाही फराहम करनी होगी। ये व्लॉग हर माह के पहले हफ्ते में प्रोबेशन ऑफिसर की इजाज़त से अपलोड किया जाएगा और इसमें यह भी जो है कंडीशन लगाएगी कि जो व्लॉग अपलोड किया जाएगा उसकी कम से कम जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट की होगी और जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो राब्ते में रहेगा, उससे डाटा भी फराहम किया जाएगा, वो रजब भट्ट को डाटा फराहम करेगा और साथ प्रोबेशन ऑफिसर की इजाज़त के बाद वो वीडियो अपलोड करेगा। और बहरहाल ये एक बड़ी बेहतरीन सज़ा है और नॉर्मली हमने देखा कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी शख्स जिस भी केस में उसको कानून का सामना करना पड़ता है या उसका ट्रायल चलता है तो उसमें बहुत सी ऐसी सजाएं सजा के तौर पे उसकी कम्युनिटी सर्विस ली जाती है ताकि उसके अंदर सुधार पैदा हो। तो बहरहाल जो तमाम आप जानते हैं कि रजब भट्ट की एक अच्छी फैन बेस है, एक
اس کے جو چینل ہے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے، تاکہ اس سے جو غلطی ہوئی اس کے پیغام کے تھرو آگاہی پھیلائی جائے گی کہ اگر رجب بٹ گرفتار ہو سکتا ہے اس طرح غیر قانونی طور پہ شیر تحفے کے طور پہ بھی قبول کرنے کی وجہ سے، تو کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پہ کسی بھی قسم کا کوئی وائلڈ اینیمل ایک تو گھر میں نہ رکھے، دوسرا ایک باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی جائے گی جو 1 سال تک رجب بٹ اپنے فینس کو اپنی ویڈیوز کے تھرو بتائے گا کہ وائلڈ لائف کے جو تحفظ ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے وہ 1 سال تک اویئرنیس ویڈیو کرے گا۔ یہ وہ تمام تر جو مشکلات ہیں رجب بٹ کی شادی کے بعد سے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ شیر کے بچے کے حوالے سے ایک معاملہ شروع ہوا، اور دوسرا ایک صاحب تھے، انہوں نے شاید کو توہین کے حوالے سے ان پہ کچھ الزام لگائے تھے، بہرحال وہ معاملہ کسی حد تک سیٹل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کراچی میں ایک صاحب نے ان کے اوپر جو ہے کچھ معاملات تھے، اس کو لے کے کورٹ میں چلے گئے، تو وہ بھی توہین کے حوالے سے ہی ہے، اور رجب بٹ کی اس میں گرفتاری کا خدشہ بھی تھا، جس کے باعث رجب بٹ چند روز پہلے اپنے وکلا کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ گیا، اور اس نے کہا کہ ہم اس کیس میں باقاعدہ طور پہ کراچی میں جا کے پیش بھی ہوں گے عدالتوں کے سامنے۔ تو بہرحال یہ وہ تمام تر مشکلات ہیں جو رجب بٹ کی شادی کے بعد سے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ سزا بہرحال بڑی منفرد تھی، اور بڑی خوبصورت انداز میں اس کی ویورشپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آگاہی مہم جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔